से अभी तक इंतज़ामिया ने ना कोई रब्ता किया है और ना ही ज़ख्मी के जो लवाहिकीन हैं उनसे कोई रब्ता हुआ है। अब हम फील्ड में हैं, हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी है कि हमारा इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट, इतना बड़ा डिवीज़न और यहाँ से मरीज़ एक पंजाब के पसमानदा इलाके बखर में जाके इलाज करवा रहा हो। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। वज़ीर आला साहब भी हमारे इलाके के हैं और गवर्नर साहब भी हमारे इलाके के हैं और इंटरनेशनल लीडर मौलाना फजल रहमान साहब वो भी हमारे इलाके के हैं और उसके बावजूद हमारे हेल्थ का ये सिस्टम है, तो इससे हम डिसअपॉइंट हुए हैं। तो वज़ीर आला साहब और सब इंतज़ामिया से दरख्वास्त करेंगे कि लाजमी इस चीज़ का नोटिस लें। ये बेचारा 5 घंटे की ट्रैवलिंग करके वहाँ से ज़ख्मी वाना आया है और उसके बाद उसको 3 घंटे यहाँ पड़ा रहा है, किसी ने पूछा तक नहीं है कि यार तुम्हारे साथ हुआ क्या है। 15 के करीब ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से एक जो भाई था वो हमारे फार्मा के रिलेटेड था, फार्मा के अंदर था, फार्मास्यूटिकल के अंदर शहीद हुआ, ऑन द स्पॉट शहीद हुआ। दूसरा हमारा एक भाई ज़ख्मी हुआ। तो इसी के 2-3 दिनों से पूरे KPK के मुख्तलिफ शहरों में लाइक कोहाट में, बन्नू में, सवात में, पेशावर में इसी की यकजहती के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया। तो वहाँ से आज हमने डेरा इसमाइल खान के अपने भाई के लिए एक रैली का वो किया गया। ये थी कि ये शोहदा पैकेज के अंदर, क्योंकि वो एक रिज़्क़ के लिए, अपने बच्चों के रिज़्क़ के लिए, ऑफिशियल काम के लिए वो गया हुआ था, तो अल्लाह की तरफ से तकदीर गालिब आ गई, तो जिसकी वजह से उनकी मौके के ऊपर डेथ हो गई। तो हम ये पुरजोर अपील करते हैं अपने वज़ीर आला साहब से और पाकिस्तान की रियासत से कि उनको शोहदा के पैकेज के अंदर कंसिडर किया जाए। फॉर्चुनेटली एक यहाँ पे हमें एक बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब, क्योंकि मैं एक फील्ड के साथ रिलेटेड हूँ, तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा देखा तो यहाँ पे बड़ा 1-1.5-2 घंटे तो हम लोग वैसे ही पेशेंट पड़ा रहा, एक्सरे कर लिए, उसके बाद पेशेंट को 3 घंटों में कोई एक इंजेक्शन जो कि डेक्लोफेनिक में या टोनाडॉल के अंदर जो एक पेन किलर होता है वो यहाँ पे उस वक्त तक नहीं लगाया गया। तो उसके बाद जब मेरे उनके लवाहिकीन से, उनके फैमिली वालों से बात हुई, तो वो फिर उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि साथ वो बखर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेशनल हॉस्पिटल के अंदर लेके गए। तो वहाँ पे जब उनसे वहाँ पे पहुँचे तो मैं उन्हीं के साथ राब्ते में था। दूसरे दिन मैं वहाँ पे भी पहुँचा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जैसे पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने फ़ौरन इमदादी कार्रवाई की गई। उसके दिन हमारे कोलीग शहीद हुए हैं वाना में और एक ज़ख्मी हुआ है। तो हम वज़ीर आला साहब से ये मुतालबा करते हैं कि जो शहीद हो गया है अदनान, वो ऑन ड्यूटी था, उसके लिए शोहदा पैकेज का ऐलान किया जाए। और अभी तक इंतज़ामिया में से किसी ने भी उनके लवाहिकीन के साथ रब्ता नहीं किया। सही है। दूसरा जो ज़ख्मी हुआ है, तो हमारे लिए ये मतलब हमें तो पहले भी DHQ के हालात का पता है, वक्तन फ़वक्तन हम भी लिखते रहते हैं और उसामा भाई आप भी सोशल मीडिया पर देते रहते हैं। लेकिन आपको सही बताऊँ तो अफसरान हम पर हंसते हैं जब हम पोस्ट करते हैं या आप वीडियो बनाते हैं। अफसरान इसलिए हंसते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग तो हुक्मरानों को अपना हिस्सा देकर आए हैं, तो हमारे खिलाफ तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको पता है कि यहाँ पर कितना करप्शन हो रहा है। सही है। तो जब हमारा वो ज़ख्मी भाई इधर DHQ पहुँचे हैं तो वो डॉक्टर बेचारे मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर अद्वियात और बाकी इलाज वगैरह नहीं है। एक्सरे मशीनें ख़राब हैं, बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब हैं, अद्वियात नहीं है, स्टिचिंग टेप तक नहीं है, ड्रिप सेट भी बाहर से लाना पड़ता है। वो बेचारे 1-2 घंटे इधर पड़े रहे हैं। फिर वो पंजाब के पसमानदा तरीन इलाके बकर गए हैं। बकर पंजाब का वो इलाके, अगर आप अपर पंजाब चले जाए ना, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, उन लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे इधर पंजाब में कोई बकर भी शहर है। लेकिन हमारे लिए खान के लोग, बहुत सारे लोग बकर जा रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में मरीज़ वहाँ पर जाते हैं, जबकि पहले ये हाल था कि बकर से लोग यहाँ पर आते थे और आजकल वज़ीर आला के शहर का ये हाल है कि यहाँ से लोग बकर इलाज के लिए जाते हैं। तो वज़ीर आला साहब को सोचना चाहिए, जो उन्होंने फोकल पर्सन वगैरह रखे हुए हैं, तो सब करप्शन पे लगे हुए हैं। यहाँ तक कि BOG के जो मेम्बरान हैं, हम उनको भी कॉल करते रहे हैं, लेकिन किसी ने हमारी कॉल भी अटेंड नहीं की। और कम अज़ कम 17 से 18 मरीज़ थे जो वाना से इधर शिफ्ट हुए और फिर इधर से बकर चले गए। बहुत शुक्रिया।